उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, इस रात के लिए, आपके दिन के लिए, इस साम्राज्य के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी जाने जाने जो भी गलती गुनाह हुआ है परमेश्वर, उसके लिए हमें क्षमा करें। दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारे पर क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहने अनुसार जीवन जीने, पाप ना सके, पवित्रताई और बताई में चल सके। प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु हम आपको धन्य 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 कहते, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जब हम आपके भजन और गीतों में जाए प्रभु, जब आपके वचनों में जाए परमेश्वर, हर एक जन प्रभु, जितने आज के वचनों को, भजनों को और परमेश्वर इस गीत को सुने परमेश्वर, आशीषित हो। तेरे लहू में हम सबको छुपा कवर कर परमेश्वर, मसा कर, अभिषेक कर खुदावन। ओ परमेश्वर, आपकी महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। एक एक जन को अपने लहू में छुपा परमेश्वर, ताकि हम सब तेरे कहे अनुसार जीवन जीने वाले, तेरे कहे अनुसार चलने वाले, पवित्रताई और खराई में बने रहने वाले व्यक्ति बन सके, पाप गुनाह से दूर रहने वाले व्यक्ति बन सके। इसी अपना परमेश्वर, ओ प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु हम आपको धन्य 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 कहते हैं। ओ प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, पिता आपकी जय जयकार हो। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम में मांगते हैं। जब आपके भजन और गीत को गाए, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आमीन। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, 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 ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। हाँ, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, 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 पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा,
पाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। पाप से निकला यीशु और दुनिया में आया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। जो भी ईमान लाया जिंदगी का ताज पाया। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सीखा। ईमान में बढ़ा जीना सीखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सीखा। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा। यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं। यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं। गले से लगाएगा वो पहुंच देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो पहुंच देगा मेरे आंसू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु ईमान में बढ़ा जीना सिखा। ईमान में बढ़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो, आपकी जय जयकार हो। खुदावंद आपको धन्य 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 कहते राजा। हालेलुया। ओ प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। प्रभु हम आपके पवित्र जीवित वचन को हम पढ़ने सुनने जा रहे हैं। हे परम प्रधान परमेश्वर, हम आपके पवित्र जीवित वचन को जब पढ़े सुने इसके अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रता और खराई में चल सके इस योग बनाइए। आज का बोलने वाला वचन मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें। ओ प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो। प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रभु मेरे गले को मसा कर, जबान को मसा कर, होठों को मसा कर। तेरे कहे अनुसार जीवन जिए प्रभु, हम आज के वचन के अनुसार जी सके, चल सके, उठ बैठ सके, सेव बनाई। प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो हम कल वचन रूपी पानी से मुंह धोने वाला वचन देखे। हम 40 काल में चल रहे हैं। आज हम फिर कुछ वचन देखेंगे। प्रभु का एक वचन निकालेंगे मेरे साथ। योना नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 से 9। योना नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 से 9। (1405) पेज नंबर 1405। सात से 9। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो, तुम कहां से आए, तुम किस देश के निवासी हो, किस राष्ट्र के सदस्य हो। 3 सवाल उससे किया गया।
उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूँ। मैं पहला सवाल का उत्तर। दूसरा है, मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूँ। दूसरा उत्तर। तीसरा उत्तर था, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाई है। इतना बड़ा उत्तर उसने दिया। ये हमारा परमेश्वर है और वो उसके लोग हैं। अब ये कहानी क्या थी, अब इसके बारे में थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा। योना नबी को परमेश्वर ने कहा, जा उठ और नीनवे को चला जा, क्योंकि नीनवे में परमेश्वर के लोग रहते थे और गए थे वो भटक, और इस तरह से भटके थे कि वो पाप में लीन हो चुके थे, सदोम गोमोरा टाइप से। और परमेश्वर कहता है कि तू चले जा नीनवे। मैं इस वचन को थोड़ा सा पूरे तरह से समझाने के बजाय मैं इसको शॉर्टकट में आप सबको समझा दे रहा हूँ। आप समझेंगे इस विषय में कि परमेश्वर क्या, कब, कहाँ, कैसे क्या कर सकता है, हमें कभी अनुमान नहीं लग सकता। एक नबी होके परमेश्वर की बात सुन के वो परमेश्वर से भाग के कहा जा रहा था तरसुस। जब वो तरसुस जा रहा था, परमेश्वर तूफान ला दिया समुद्र में। जहाज के बैठने वाले सारे के सारे मल्लाह कहते हैं तूफान किसकी वजह से आया, क्योंकि हम जब नाव खोले थे, मल्लाहों का काम है समय देखना। अब गर्मी के लू चलने के महीना में तूफान आ जाएगा अचानक से, तुमको टेंशन तो होगा ना कि जनवरी अप्रैल मई में कहां से तो बारिश का मौसम आएगा, इस तरह का। तो मल्लाह कहते हैं ये विपत्ति जो आई है किसके वजह से आई है, ये हमें कौन बताए। तो उन्होंने चिट्ठी डाली सबके नाम से। तो योना नबी के नाम से चिट्ठी निकली। जब उसके नाम से चिट्ठी निकली तो उसे पकड़ के बाहर लाया गया। वो नीचे जहाज में सो रहा था, परमेश्वर से भाग रहा था, जाना था नीनवे, भाग रहा था तरसुस। जब उससे पूछा गया कि ये बता तू कौन है, कहां से आया है, किस राष्ट्र का है, कौन है, वो अपना परिचय दिया। तो बताया कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तब उससे उन्होंने कहा कि अब बताइए कैसे थमेगा। तो बोलता है वो कि तुम लोग पानी में फेंक दो, मुझे पानी में तुम फेंक दोगे तो ये शांत हो जाएगा। बोले क्यों, क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों को टाल के भाग रहा था, इसलिए परमेश्वर ने विपत्ति डाला है। वो लोग खुद डर गए। ये बता, तेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है, तेरे परमेश्वर के विषय में हम जानते हैं, सुने भी हैं, तेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है, तेरी एक आज्ञा टालने से इतना बड़ा तूफान ला सकता है। हम तुम्हें अगर फेंक दिए पानी में तो हमारा तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। पर उसने कहा ऐसा नहीं होगा। और मल्लाहों ने कहा, देख तेरे जान का भागी तू ही हो और हम तुझे उठा के फेंकने वाले हैं। और वो फेंक भी दिए। जब फेंक दिए, अब बताइए वो कहां था 3 दिन और 3 रात, समुद्र में एक बड़े से नीली वेल मान लीजिए आप, बड़े मच्छी के पेट में। हाँ, अब उससे वेल मछली से बड़ा तो कोई समुद्र में है ही नहीं है, उसी के पेट में चला गया। तो पेट में जाकर उसको क्या पकवान मिल रहा था 3 दिन और 3 रात। यूना नबी के साथ बच्चे भी गए थे, 3 बच्चे। तो वो मच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। उस समय परमेश्वर उसे वहां क्यों लेके गया और मारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसे जो कहा था उससे वो करवा के ही मानेगा, ठान लिया था। तो भागे कहां से, तो भागेगा कहां से, नबी तो मैं तुझे चुना हूं ना, मेरा काम तो तू करेगा ना, चाहे रो के कर, हंस के कर, गा के कर। योना नबी जब अपना आंख खोला, होश में आया कि वो तो जिंदा है, अभी तक मरा नहीं, वो घुटनों पे आया और वहां फिर सड़ाहट में, बदबू में, पेट में पड़ा रहा और परमेश्वर से दुआ करता रहा। तो क्या 3 दिन और 3 रात क्या उसे भोजन पानी मिला? नहीं मिला। अब वो क्या हुआ, जब परमेश्वर की बात मानने के लिए, उसकी बात को हाँ बोलने के लिए तैयार हुआ, तो प्रार्थना किया और जो मछली थी उसे नीनवे के फाटक पे उगली। सोचे, उसको जाना जहां था वहां नहीं जा पाया ना, अपने से जहाज में चढ़ के कहीं और था, क्या था, कैसे था। और वो मछली परमेश्वर के आदेश से कहा गई, जहां उसे पहुंचना था वहां जाके, जहाज की जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर मछली के द्वारा उसे पहुंचवा दिया। वो भी कहां से, तो उस समय का सबमरीन आज का सबमरीन नहीं, उस समय का सबमरीन बेल मछली के अंदर से लेके गया और वो तरसुस के फाटक पे उठा के फेंकवा दिया। हाँ, और वो निकला, नीनवे में गया। परमेश्वर 40 दिनों के अंदर इसे तबाह कर देगा। तो क्या बाइबल कहती है कि वो जब लोगों को बताता था, इसके बाद उनके साथ बैठ के भोजन करता था? नहीं,
वो उपवास में था उन दिनों में, तभी तो चिड़चिड़ाया रहता था योना, बहुत गुस्साया रहता था, उपवास में भी था, परमेश्वर का बात भी टाल रहा था, और लोग जो थे वहाँ के निवासी निनवे के वो सुनते नहीं थे। वो चाहता था बस परमेश्वर कैसो आग गिराए और ये खत्म। इनकी जो चाल चलन देख के और योना पहले से जानता था, और बहुत ठीक नहीं थे लोग। हाँ, इसके बाद 30 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, ऐसे बीतते जा रहे हैं। और वहां के लोग क्या किए, टाट ओढ़ लिए, राजा तक टाट ओढ़ लिया, सब उपवास प्रार्थना करना शुरू कर दिए। और जब 40वां दिन आया, और जब योना ने भी देखा कि दिन उग रहा है, उगने वाला है, 40वां दिन के रात को भोर होने वाली है, अभी तक आग नहीं बरसा, लेकिन आग नहीं बरसा। तब योना चिढ़ गया और चला गया कहाँ, नीनवे में, देखने के लिए कि हो क्या रहा है। वहां तो सब लोग टाट ओढ़े हुए हैं, बच्चा से लेके बूढ़ा तक रो पीट रहा है, परमेश्वर से माफी मांग रहा है। जब योना नबी वहां पहुंचा, सब लोग उसकी दुहाई देने लगे, तेरी वजह से हम बचे हैं। और योना नबी कुछ नहीं किया था उस दिन, खुदा से ये दुआ नहीं किया था कि परमेश्वर नीनवे के लोगों को तो बचा। वो तो कहता था तू इन्हें खत्म कर। एकदम अधर्मी है लोग। हाँ, और वो लोग क्या सोच रहे हैं कि योना की दुआ से हम बच गए। नो 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 नो, यहाँ खुदा की दुआ से वो बचे हैं, खुदा की दया से वो बचे हैं, अपनी दुआ से बचे हैं। आज हम सोचते हैं सामने वाला सिर्फ प्रार्थना करेगा तब हमारा कुछ होगा। निनवे शहर को देख के आप समझिए कितने पाप में था वो। हाँ, व्यभिचार में था, नशों में था, चोरी में था, लेकिन वो जब घुटनों पे आ गया, परमेश्वर योना नबी की जरूरत नहीं समझा वहां की योना नबी उसके लिए दुआ करे। वो लोग खुद घुटनों पे आ गए, उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर दिए, और परमेश्वर उनकी सारी दशा को ठीक कर दिया, क्षमा कर दिया, और आग बरसाना कैंसिल कर दिया। और लोग योना नबी को धर्मी समझ रहे थे उस दिनों में, लेकिन योना अब फिर वापस पहाड़ी की चोटी पे जाकर चीखने चिल्लाने लगा परमेश्वर के ऊपर। मैं नहीं बोलता था तू दयालु है, तू क्षमा कर देगा इन लोग को, मैं जानता था, इसलिए ना मैं नहीं आना चाह रहा था। क्यों लेके आया तू? 40 दिन वो भी योना भी भूखे प्यासे टनटना रहा है बेचारा, खाए भी है, सूख के काटा हो गया होगा, गुस्सा के मारे और 60 है, अर्थ फेस दिमाग का उसका एकदम फायर। अब करूँ तो करूँ क्या मैं? और तू है परमेश्वर, समझता नहीं है मेरी बात को। मैं कहता हूँ मत कर, तू कहता कर। अब मैं कर दिया, तू बोलता है क्षमा कर। हद है। एक पेड़ भी उगा, वो भी दीमक खा गए, वो भी टूट गया, जो छाया था उससे भी चिढ़ गया। परमेश्वर उसके द्वारा दिखाता, क्या तू इस पेड़ को उगाया था? उसने कहा नहीं। जब तू जिसे उगाया नहीं, रोपा नहीं, अगर वो खत्म हो गया तो उससे तुझे इतना दुख है। इन्हें तो मैंने पाल पोस के रखा, 1,20,000 लोग हैं इस देश में। हाँ, ये मेरे लोग हैं, 1,20,000, इन्हें कैसे मैं छोड़ दूं? अगर ये मन फिराए तो। तब योना का गुस्सा शांत हुआ। हाँ, तो बच्चों, आज आप क्या सीखे इस विषय में कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ सकती जब आप घुटनों पे आ जाएंगे तो। आमीन। जब आप घुटनों पे आ जाए, अपने परमेश्वर से मेल करने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को नम्र और दीन कर लें, छोटा बना लें। कुछ लोग इतने बड़े हैं कि घुटनों पे आना ही नहीं चाहते हैं। उनका कहना हम बहुत अमीर हैं, बहुत बड़े हैं, हम लेजेंड आदमी हैं, हमें घुटनों पे आने की जरूरत नहीं है, हम कुर्सी पे भी हम आजाद रहेंगे। हाँ, सबसे कठिन किनको है पता है? जो वचन को कुछ जानते हैं, प्रचारक लोग हैं ना, उनको घुटनों पे लाना बड़ी मुश्किल होती है। कि अगर कलीसिया में कोई व्यक्ति आके दुआ प्रार्थना कर रहा है, उस समय अगर बोल दे कि अगर जो नम्र होना चाहता है घुटनों पे आ सकता है, वो लोग नहीं आएंगे। हम सब जानते हैं हमें घुटनों पे आने की जरूरत नहीं है, हम तो अगुए हैं, हमको क्या सिखाओगे तुम? हाँ, घुटनों पे उस व्यक्ति के कहने पर मत आओ। उस स्पिरिट में, जिस स्पिरिट में वो बैठ के बोल रहा है, खड़े होके बोल रहा है, तुम घुटनों पे आओ, अपने परमेश्वर को दिखाओ कि इस उपस्थिति में तुम भी हो, उस भवन के अंदर तुम भी हो, जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो तुम भी बैठे हो, और अपने आप को कहो कि प्रभु तेरे सामने हम यहाँ भी नम्र और दीन हैं। आम लोगों की तरह हमारा भी जीवन है, हम भी बहुत बड़े तोप नहीं है। हाँ, फिर परमेश्वर तुमको देखता है कि हाँ, ये आज भी घुटनों पे जीना जानता है, और परमेश्वर आपके जीवन के हर परिस्थिति को ठीक करेगा, हर गुनाहों को क्षमा करेगा, और आप गवाह बनेंगे कि हाँ, आप बचाए गए। आमीन। तो योना नबी कितना दिन उपवास किया?
निन्वे के लोग कितना दिन उपवास किए? निन्वे के लोगों के विषय में तो नहीं बताया गया कि कितने दिन का उपवास किए, क्योंकि वो उपवास करना शुरू किए पहले दिन में ही उपवास नहीं किए थे। उन्हें लगा होगा कुछ दिन, क्योंकि निन्वे में रोज जाता था, वो रोज जाता था, रोज यही सुसमाचार देता था कि परमेश्वर 40 दिन के अंदर निन्वे को नाश करेगा। 39 दिन के, 38 दिन के, 37 दिन के, 36 दिन के, 35 दिन, 34 दिन, 33 दिन, 32 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन, 28 दिन, 27 दिन, 26 दिन, 25 दिन, 24, 23, फिर 22, फिर 21, फिर 20, 19, ऐसे प्रतिदिन वो जा जाके बोलता रहा कि अब 17 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 14, 12, 13, ये सब हो गए, अब तुम खत्म होने वाले हो। वो लोग घुटनों पे आ गए और टाट ओढ़ लिए और प्रार्थना करना शुरू कर दिए कि खुदा हमें माफ कर, सच में हमने गलती की। आप जब टाट ओढ़ लेते हो, उपवास प्रार्थना में आ जाते हो, घुटनों में आ जाते हो, आप अपने गुनाहों को छोड़ना शुरू कर देते हो, अपनी गलतियों को छोड़ना शुरू कर देते हो, प्रभु के वचनों को खोजना शुरू कर देते हो। और जब आप वचन खोजते हो, प्रभु जीना सिखाता है उस वचन के द्वारा। जब आप प्रार्थना करते हो, आप प्रभु से बात करते हो, लेकिन जब आप वचन पढ़ते हो, प्रभु आपसे बात करता है और बताता है बेटा ऐसे करना और ऐसे नहीं करना। क्यों मूसा की संहिता बार बार पढ़नी चाहिए हमको? कि धरती पे जीने के लिए क्या तरीका वो बताया गया है। हाँ, यहोशू को क्यों पढ़ना चाहिए? होशिया को क्यों पढ़ना चाहिए? पुराना विधान क्यों पढ़ना चाहिए? गणना ग्रंथ, गिनती की पुस्तक, विधि विवरण, व्यवस्था विवरण की पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए हमको? क्योंकि धरती पे जीना है तो उस सबको पढ़ के सीखना होगा कैसे जीना है। लेकिन अगर स्वर्ग जाना है तो मत्ती से लेके प्रकाशना ग्रंथ तक पढ़ना होगा हमको, ताकि हम स्वर्ग का रास्ता पकड़ सके कि ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा, और वो सिखाता है। तो आपको जिस तरह धरती पे जीना अभी तक नहीं सीख पाए, पुराना विधान ज्यादा पढ़िए। अगर आप स्वर्ग में धरती पर जीना सीख गए, पाप से दूर हो गए, पवित्रताई और खराई में जी रहे हैं, घर परिवार आपके बच गए आपके द्वारा, अब आप क्या करें? अब स्वर्ग का रास्ता खोजने के लिए मत्ती से लेके प्रकाशना ग्रंथ तक आप खोजना शुरू करें। ऐसा नहीं कि मत्ती और प्रकाशना ग्रंथ आप पहले ना पढ़ो, 5 बार पढ़ो। मैं कह रहा हूँ बाइबल को, नया विधान आप 5 बार पढ़ो, तब पुराना विधान में घुसो, तब यीशु के विषय में, उसकी भविष्यवाणियों के विषय में आपको पता चलेगा। यीशु मसीह डायरेक्ट मत्ती में नहीं आ गया है, वो उत्पत्ति से शुरुआत हुआ है। तो पुराने विधान से प्रभु को खोजो आप। इसीलिए उपवास प्रार्थना जरूरी है कि जिस तरह निन्वे बचा अपने उपवास प्रार्थना के द्वारा, आज अगर आपका जीवन में अगर कमी घटी है, आपका वो आपके लिए दुआ नहीं कर पा रहे, आप अपना विषय नहीं दे पा रहे हो, गंभीर विषय है जो आप सबके सामने नहीं रख पा रहे हो, गुनाहों में होने के बाद भी आप कलीसिया में आ रहे हो, सबको दिखाने के लिए प्रभु भोज भी ग्रहण कर रहे हो, कि हम पाप में नहीं है, प्रभु भोज ग्रहण करके कोई तुम्हारे विषय में नहीं सोचता। हम पाप में अगर कभी डूब गए पहले के दिनों में, जब प्रभु को इतना करीब से नहीं जानता था, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं प्रभु भोज लेने जा रहा हूँ, कोई कुछ बोलेगा। नो, मैं जानता हूँ अपने ही पाप गुनाह को अपने सर पे नहीं लूंगा। यहाँ तक कि हमारे फादर तक बोल दिए कि कोई बात नहीं, आप प्रभु भोज ले सकते हो, ताकि आप स्मरण रखो कि आप प्रभु भोज ले रहे हो, ताकि आइंदा पाप ना हो। ऐसा थोड़ी होता है, पहले मैं पाप स्वीकार तो कर लूं। आज संडे को नहीं लिया, सोमवार को लूंगा, मंगलवार को ले लूंगा, अगले संडे को ले लूंगा, पाप में रह के क्यों लूंगा? इसलिए प्रभु भोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जानना है। अब हम कुछ लोगों को दिखाने के लिए, अपने साथ में जो है हमको दिखाने के लिए, हम क्या करते हैं, उठ के चले जाते हैं प्रभु भोज ले लेके, हम सब ठीक है। बहुत बुरी परिस्थिति होगी। इसलिए अपने गुनाहों को जांच लेकर उपवास करो, प्रार्थना करो और वचन पढ़ो, ताकि परमेश्वर क्या करे, आपके जीवन की सारी कमी घटी दूर करे। जिस तरह निन्वे को बचाया और आपको भी बचाए, आपके घराने को भी बचाए, निन्वे के पूरे देश को बचाए, आपके परिवार को भी बचाए। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा इस सुंदर समय में। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु के करीब जाएंगे। एक एक जन के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं खुदा, निन्वे के लोग जिस तरह परमेश्वर घुटनों पे आए, मन फिराए, पश्चाताप करें, उनके जीवन को तूने छोड़ दिया, रहम किया, दया किया और आग गंधक से उन्हें बचाया, और स्वर्ग की आग से जिस तरह तूने सदोम और गमोरा का नाश किया था, उन्हें भी बचाया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए, मैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इस घर के लिए परमेश्वर, ओ परमेश्वर, और तेरे उन बेटे बेटियों के लिए जो परमेश्वर मेरे कहे अनुसार प्रभु तेरे पीछे चल रहे हैं। ओ परमेश्वर,
तू सिखाने वालों की जीभ के द्वारा प्रभु मुझे सिखा रहा और तेरे लोगों को मैं सिखाने पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे प्रभु हमेशा आशीष देना। और मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तेरे बेटे बेटियों के लिए जो तेरे खोजी हैं प्रभु, वो कभी लज्जित ना हो परमेश्वर, कभी ठोकर ना खाएं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक जन के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर जो तेरे कलीसिया में तुझे सुनने तुझे खोजने आते हैं, जिन तक ये मैसेज पहुँचे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके हृदय को, उनके मन को, उनके विचारों को, उनके घर को, उनके परिवार को पाक पवित्र और शुद्ध कर। वो पवित्रताई खराई में जीना, उठना बैठना चलना सीख सके, इस योग बना। तेरे कहे अनुसार वो जीवन जीना सीख सके, इस योग बना। ओ परम प्रधान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उस जन के लिए परमेश्वर, जो परमेश्वर तेरे वचन को सपोर्ट करते हैं, तेरे खोजी हैं परमेश्वर, उनकी सुधि ले, उनके जीवन की सारी कमी घटी दूर कर, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए पिता प्रार्थना करता हूँ जो कमी घटी में जी रहे हैं और तेरे वचन को नहीं जान रहे हैं, तेरे खोजी नहीं हो पा रहे प्रभु, उन्हें खोजी बना। जब ये संदेश सुने प्रभु, वो बाइबल के वचनों को खोजे परमेश्वर, उन वचनों के अनुसार जीना सीखे परमेश्वर, इस योग बना, उसके अनुसार चलना सीखे, इस योग बना प्रभु। हर एक जन को तेरे बलवंत हाथों में देते हुए विनती नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से अब्बा पिता ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह की जय।